हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। इस वीडियो में आरआरबी जेईई का फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारे चीज़ बताने वाला हूं। तो अब समय आ गया है आप लोगों को आरआरबी जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इस साल उम्मीद है कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। ओके, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरआरबी जेईई का कंप्लीट गाइडेंस आपको बताने वाला हूँ, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। और आपको बता दूं कि ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे जो है आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न? ओके, आप लोगों में से बहुत लोग ये पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कब आने वाला है। तो ये पहली बात ध्यान में रख लीजिए कि आप अपने आप से पूछिए कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है क्या। अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर देता हूँ तो कम से कम 6 मंथ आपको टाइम लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है 15 दिन बाद आए, 2 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ओके, तो एग्जाम पैटर्न है, आप सबको पता है कि एक CBT 1 एग्जाम होगा, और CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप CBT 2 एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो CBT 1 जो है वो ये 90 मिनट्स का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, और इसमें सिलेबस जो होता है मैथमेटिक्स होता है, जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो 30 मार्क्स का होता है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 25 मार्क्स का आएगा, और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के लिए होता है, और जनरल साइंस 30 मार्क्स के लिए होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ओके, जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1, 100 क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स के लिए सिंपल, तो आप CBT 2 के लिए देंगे। 1:15 का रेशियो रहता है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसके मार्क्स कहीं भी जुड़ते नहीं, बट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, अब CBT 2 की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और 150 मार्क्स का ही रहेगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, दोनों में ऐसे ही है। और टाइम जो है इसमें 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ये भी 10 मार्क का रहेगा, और टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स का रहेगा। यानी जिस सब्जेक्ट से आपका इंजीनियरिंग है उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए, बाकी ये सबसे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स पे CBT 1 जब देते हैं या CBT 2, तो इसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब सीट कितना भी रहे इतने मार्क्स मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। अगर इतने मार्क्स नहीं आता है तो सीट उनका वैकेंट भी रह जाता है तो भी आपको नहीं लेंगे। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, क्वालिफाइंग है 60 मार्क्स। OBC और SC के लिए 30% यानी 45 मार्क्स, और ST के लिए 25% यानी 37.5 मार्क्स मिनिमम आपके मार्क्स आने चाहिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स ले लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, CBT 1 हो या CBT 2 हो, ऐसा नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना मिनिमम चाहिए, इसके ऊपर मेरिट बनेगा, जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा सिलेक्शन उसी का ही होगा। ओके, ये बातें समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओके, आगे देखते हैं। अब आरआरबी जेईई CBT 1 का सिलेबस का बात करते हैं कि सिलेबस में क्या रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस आपके पास नहीं हो तो सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे आप। ठीक है, आपको ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे सिलेबस मिल जाएगा, चाहे या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिलेबस आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको देखिएगा, कोशिश करिएगा कि सिलेबस जो है ना उसको प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, ताकि बार बार देखते रहेंगे। सिलेबस हमेशा आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए, जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ रहना चाहिए। आपके मोबाइल में फ़ोटो भी रहना चाहिए कि जब मर्जी तब आप उसको देख सकें, और हार्ड कॉपी में तो ज़रूर होना चाहिए, तो ही प्रिपरेशन उस हिसाब से कर पाएंगे। तो देखते हैं, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और आपको बता दूँ कि मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर, तो ये सारी चीज़ें मिलेगा आपको।
तो इसमें मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास इसी में आएगा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलेंडर एंड क्लॉक, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्क्वायर इट, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये सारे सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में भी दिया था और पिछला जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उस बेसिस पे भी ये सारे सिलेबस आपको बताया जा रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 25 मार्क्स के लिए है। तो इसके लिए काफ़ी जो सभी एग्जाम में रहता है वही रीजनिंग यहाँ पे भी है, और या मैथमेटिक्स की बात करें वो भी। तो यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, एनालिटिकल रीजनिंग, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वेश्चन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है 15 मार्क्स का आएगा, 15 क्वेश्चन। इसमें है करंट अफेयर। सबसे पहले करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। लास्ट मैं बोलूँगा आपको 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़िएगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग कि 6 मंथ 1 ईयर का नहीं, 1 ईयर से पहले का भी पूछ दे रहा है, 1.5 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में। तो करंट अफेयर है कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का। इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस में काफ़ी अच्छा वेटेज है, 30 मार्क्स का है। जनरल साइंस में क्या है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस, ये टॉपिक रहेगा। और ये एनसीईआरटी का जो अप टू 10th लेवल तक जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वहाँ पे CBT 1 कंप्लीट हो गया, वो क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे CBT 2 के लिए। तो CBT 2 जो है वो एग्जाम सिलेबस देखेंगे, ये 150 मार्क्स का होगा। इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। एक चीज़ है कि वर्चुअल कैलकुलेटर CBT 2 में अलाउ है। मतलब इसका मतलब है कि आपका इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा टफ रहेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, इसलिए कैलकुलेटर दे रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि गेट लेवल का बहुत ज़्यादा हार्ड दे देगा, उतना भी हार्ड नहीं रहेगा, बट कैलकुलेटिव रहेगा। तो इसके लिए आप रेडी रहेंगे कि न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा पूछा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का इसमें आता है। ठीक है, इसमें भी जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, और वही जनरल अवेयरनेस जो CBT 1 का सिलेबस बताया वो वही सिलेबस है, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल जो है ना वो थोड़ा टफ रहेगा। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल इसका हाई रहेगा CBT 2 में। इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वहाँ पे क्या था, CBT 1 में जनरल साइंस था। इसमें जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है, बट इसमें बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और ये NCERT का जो बुक है ना अप टू 10th लेवल का, उससे आप पढ़ेंगे तो ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये 10 मार्क्स का आएगा और ये आपका सिलेबस ये है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग, इंटरनल एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, यूनिक्स, लाइनक्स एंड MS ऑफिस, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, ये सिलेबस है, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हर टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप कुछ भी मत नहीं सोचना है आपको कि क्या स्किप कर दिए, 10 मार्क्स का है जाने देते, नहीं, एक एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल जो है ये 10 मार्क्स का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ओजोन डिप्लेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक है जो कि ये भी आपको पढ़ना होगा, ये सिलेबस में है। ओके, अब देखते हैं टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी जो 100 मार्क्स का है,
ओके, तो सबसे पहले टेक्निकल एबिलिटी में टेक्निकल जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग जो है आरआरबी जेई का सिलेबस ये आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैकेनिकल का मैं पढ़ाता हूँ और ये मैकेनिकल का जो सिलेबस है इसका बैच तुरंत बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो उस बैच को आप ज्वाइन करके मैकेनिकल का एटलीस्ट मैकेनिकल का 100 मार्क्स का जो पेपर है इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से मैं करा देने वाला हूँ। ओके, तो इसका सिलेबस देखिए, जो सिलेबस की बात करें तो मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल जो एसएससी जेई का सिलेबस है उसी जैसा है, जैसे बाकी सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना वैसा ही सिलेबस इसका भी है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं मैकेनिकल का सिलेबस वही सिलेबस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, या थोड़ा कम रहेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ते हैं, ये टॉपिक है, सॉम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल साइंस, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का पूरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा कम इसका ये बता दिया गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी जो दूसरे सब्जेक्ट में आप नहीं पढ़ते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। थर्मल इंजीनियरिंग, तो थर्मल इंजीनियरिंग बोला जाए तो इसमें इंक्लूडिंग आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और आईसी इंजन के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी ये टॉपिक है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये दो टॉपिक जो है ना ये आपके लिए आप देख रहे होंगे, मेट्रोलॉजी और ये वाले टॉपिक जो है नया है। अब देखिए टॉम जो है इसमें नहीं है, आपको मशीन डिजाइन भी नहीं दिख रहा, बट मशीन डिजाइन को बोलूँगा कि सॉम में बहुत सारे पोर्शन जो होता है मशीन डिजाइन के इसके में कवर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है आपको आरआरबी जेई के लिए मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और बहुत मिनिमम लोवेस्ट प्राइस पे रहेगा। आप लोग अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को प्रिपरेशन करा देने वाला हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं बता दिया कि इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इसका भी एसएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसमें भी है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो जैसे है टेक्निकल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीएमए ग्रुप, बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन लोगों ये भी आरआरबी जेई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट इनका मैं सिलेबस यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिलेबस जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, उतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इतना मैं सर्च भी नहीं किया हूँ। बाकी इलेक्ट्रिकल सिविल का तो बता दिया हूँ कि एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसी टाइप से, बाकी का मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, आगे चल के ये भी बता देंगे। ओके, आपको ज़रूरत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, आपको ये भी सिलेबस बताया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये CBT 2 यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया सिलेबस। ये अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि फॉर्म फिल करते टाइम ही अच्छे से फॉर्म फिल करना है आपको। ठीक है, नाम वाम गलत उलत नहीं होना चाहिए, उसके वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उस पर नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे 10th में कुछ और नाम है, डिग्री में या डिप्लोमा में कुछ और नाम है, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिसमैच है कुछ है तो अभी से सुधार आप लोग कर लीजिए, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट एक साथ होगा, उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट जनरली होता है और इसमें भी बहुत से स्टूडेंट इसमें भी रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उस समय आपके एग्ज़ाम आप दे देते हैं ना, तो उसके बाद आप ऐसे ही एक फिजिशियन से कहीं भी चेक वो करा सकते हैं कि नॉर्मल चेकअप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट होगा ना वो रेलवे जोन का जो मेडिकल होता है वहाँ पे होगा। तो वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आता है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे मेरा एक बार मेडिकल टेस्ट हुआ था किसी एक एग्ज़ाम में, जिसमें मुझे कलर ब्लाइंड आ गया था और मुझे पता ही नहीं था इसके पहले कि अरे कलर ब्लाइंड हूँ मैं, मतलब पार्शियल कलर ब्लाइंड उसको बोलते हैं। मुझे कलर सब पहचान में आता है, बट बहुत लाइट कलर अगर ग्रीन का हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं दिखता है इस टाइप से, मतलब उसमें निकला जब मेरा टेस्ट हुआ तो। ठीक है, तो उसके बाद से मुझे मतलब लगा कि अरे मतलब कलर ब्लाइंड हूँ। तो फिर अपन दूसरा चीज़ सोचने लगे कि
चलो दूसरा करेंगे, तो ये चीज़ भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को होता है कि कलर की पहचान नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कलर की पहचान नहीं है ना, तो हो सकता है कि कलर ब्लाइंड में डाल दे। तो कलर की पहचान भी आप एक बार करके रखिएगा कि ये कलर ये है, क्योंकि मतलब जेंट्स में होता है, लड़कियों को बहुत सारे कलर पता रहता है, कोई भी कलर हो कि ये ऐसा है वो, लेकिन लड़कों में थोड़ा सा होता है, कलर की पहचान कम होती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान आपको रखना है ताकि कलर ब्लाइंड में ना आ जाए, ठीक है। और मैं तो बहुत बार टेस्ट कर लिया तो मुझे पता चल गया, और मैं खुद मानता हूँ कि मैं पार्शियल कलर ब्लाइंड हूँ, मतलब 25% मेरा कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आरआरबी जेईई का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको बताते रहेंगे, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि कब आएगा वैकेंसी, कब आएगा, वो आएगा और चला जाएगा, आपकी प्रिपरेशन भी नहीं हुई रहेगी। और कम से कम बोल रहा हूँ ना 6 मंथ लगेगा, ठीक है। और CBT 1 CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होता है, एक साथ करिए, ठीक है। जब नज़दीक आएगा, जब फॉर्म फिल कर लेंगे, उस समय CBT 1 की सिर्फ प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। अभी से जो प्रिपरेशन है दोनों की स्टार्ट कर देना है। ओके, तो चलिए, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे चैट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।